गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी से छुड़ाकर पुलिस वाले और उनके भाई लेकर के घर आए थे और उनकी सुरक्षा के विशेष इंतजाम कर दिए गए थे। घर के सदस्य तो उनकी सुरक्षा करते ही थे और भी उनके जितने नाते रिश्तेदार थे, जो युवा वर्ग था, उनको भी बुला लिया गया था और हथियार इकट्ठा कर लिए गए थे। और हरिहर काका को लोग समझा रहे थे घर में कि जमीन जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दो, और यदि वो नहीं लिखते हैं तो फिर महंत की गिद्ध दृष्टि उन पर लगी हुई है और फिर खतरा अभी मंडरा रहा है। तो एकमात्र रास्ता ये है कि जमीन जायदाद वो अपने भतीजों के नाम लिखते हैं। अब आगे की कहानी। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, एक ही चर्चा का विषय था। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, मना कर, मतलब कुछ बोलते ही नहीं, वो ना हाँ ना ना। कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए, जब पहले तो प्यार से पूछा, समझाया, फिर उन्होंने डांटना शुरू कर दिया और प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया। क्या कहा काका ने? कि अपनी जिंदगी में वो नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने भी वही रूप धारण कर लिया। कौन सा रूप? महंत जी, पुजारी और साधु संतों वाला। क्या किया उन्होंने? कि जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था, हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई, जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, जिन्हें उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। अर्थात उनके बहुत परम प्रिय सगे भाई, अपना खून जिसको कहते हैं लोग, वो उस समय क्या कर रहे थे? हथियार लेकर उनके सामने उन पे प्रेशर बना रहे थे, उन पे दबाव बना रहे थे, उनको डरा रहे थे, धमका रहे थे और कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यही घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। ये धमकी एक महंत जी ने दी। महंत जी ने जो काम किया वही काम उनके घर वाले कर रहे थे। अगर पहली बार ये बात हो रही होती तो हो सकता हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में भी मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका को लगा मारना मार दो, लेकिन मैं जमीन नहीं लिखूंगा। मारोगे तो नहीं, लिखूंगा तो भी मारोगे तुम, और लिखने के बाद भी क्या पता क्या स्थिति रहे। तो हरिहर काका ने सोच लिया था कि ये सब एक बार उन्हें मार ही दें, ठीक होगा। उनको डर तो रह नहीं गया था, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, ये ठीक नहीं होगा। गांव में एक महिला थी जो विधवा थी, उससे लोगों ने, उसके परिवार वालों ने जमीन लिखवा ली थी अपने नाम, और उसके बाद उसकी बहुत अवहेलना हुई थी, उसका कोई महत्व नहीं रह गया था, परिवार में उसको अलग कर दिया था। तो उनको वो उसी विधवा स्त्री की याद आई, रमेशर की विधवा की, कि वैसी स्थिति में अपने नहीं आने दूंगा। रमेशर की विधवा को पहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली थी। शुरू में तो खूब आदर मान सम्मान किया, लेकिन बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में उसे 2 वक्त खाना देना भी उनको खलने लगा। अंत में तो उसकी इतनी दुर्गति हुई रमेशर की विधवा की कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते थे, डर जाते थे, इतनी बुरी स्थिति हो गई। हरिहर काका को लगता कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती, जीते जी अपनी जमीन नहीं लिखी होती, तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते रहते, उसका सम्मान करते, उसकी जरूरतों को पूरा करते रहते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए बोले। जब सबने उनको घेर लिया, उनके भाई बंधुओं ने, तो हरिहर काका खड़े हुए गुस्से में और गरजते हुए बोले, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी, एक पग जमीन भी तुम्हें नहीं दूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से
बिल्कुल भी कम नहीं हो, अर्थात तुम्हारी कैटेगरी उनसे कोई अलग नहीं है। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। भाइयों ने अड़काना शुरू किया। लिखना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। ये देखिए क्या स्थिति है, भाई भाई के साथ कैसा अनाचार कर रहे हैं जमीन के टुकड़े के लिए। आज भी यही स्थिति है, पहले भी यही स्थिति थी। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। एक अकेला व्यक्ति और 3 और भाई बंधु उनके सब उनसे भिड़ गए। हरिहर काका उस घर से निकलकर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन भाइयों ने उनको खूब मजबूती से पकड़ रखा था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे। जब वो उसका विरोध करने लगे हरिहर काका, तो उनके ऊपर प्रहार करने लगे, मारने पीटने लगे। अकेले हरिहर काका कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। एक अकेला व्यक्ति तो उसके लिए संभव नहीं था। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया। भाइयों को लगा कि अरे, उनके मुंह को तो हमने कपड़े से बंद किया ही नहीं था। उन्होंने तत्क्षण उसी क्षण उन्हें जमीन पटक दिया और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे, इकट्ठा होने लगे। ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल ये खबर महंत जी तक भी चली गई। महंत जी तो प्रतीक्षा में थे कि कब ऐसी स्थिति आए और हम मौके का फायदा उठाएं। तो ठाकुर बारी में भी ये समाचार पहुंच गया। लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। हरिहर काका के परिवार वालों ने क्या समझा कि ये हमारे परिवार का मामला है, आप लोगों से कोई मतलब नहीं। लेकिन महंत जी ने तत्परता और फुर्ती दिखाई, और जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई। अब महंत जी ने क्या किया, वो पुलिस की जीप के साथ आ धमके। पुलिस की जीप आ गई तुरंत। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। अब तो आपसी मामला ही नहीं रह गया घर का। जब आप हाथापाई कर रहे हो, किसी को आपने मुंह में कपड़ा ठूस दिया, अपने भाई के साथ मारपीट कर रहे हो, तो वो किसी का पर्सनल मामला नहीं रह गया। घर की तलाशी हुई, फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बारी से उन्हें बरामद किया गया था। कितनी दुखद स्थिति है एक व्यक्ति के लिए कि कैसे 15 बीघा जमीन उनके लिए अभिशाप बन गई। हरिहर काका के लिए बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म और अत्याचार किया है। जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए, जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान लगाए, उन्हें खूब मारा पीटा है, और उनकी दुर्गति में कोई भी कसर बाकी नहीं। जो भी वो अन्याय कर सकते थे सब कुछ किया है। अगर थोड़ी और देर से पुलिस आती तो वो उनके भाई क्या करते, उनको हरिहर काका को जान से ही मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वो बहुत घबराए हुए से लग रहे थे। किसी व्यक्ति को 4 लोगों ने पकड़ रखा हो, उस पे लोग आक्रमण कर रहे हो, आक्रमण मीन्स उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा हो, तो वो व्यक्ति घबराया हुआ रहेगा, स्वाभाविक है। अकेला व्यक्ति कांप रहे थे वो। हरिहर काका घबराए हुए थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी के छींटे उन पर डाले गए और होश में लाया गया। इतनी देर में क्या हुआ कि भाई और भतीजे तो पुलिस के आते ही फरार हो गए, गायब हो गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। जितने लोग थे वो वहां से भाग गए थे। जिस तरह आपने देखा था कि साधु संत ले गए थे उनको, हरिहर काका को, और वो लोग गायब हो गए थे जब पुलिस वहां पहुंची थी। ठीक वैसे ही पुलिस के आते ही सारे भाई और जितने लोग वहां थे सब गायब हो गए। 2 लोग पकड़ में आए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे थे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बारी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे।
इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर, पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का परिणाम था, महंत जी की सहायता का परिणाम था, उनके भाइयों की सहायता का परिणाम था कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। जहां तक मैं समझता हूं, अर्थात लेखक जहां तक समझते हैं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा उनकी कौन कर रहा है? ठाकुर बारी और अपने भाइयों की ओर से मिल रही है। भाई सोच रहे हैं ठाकुर बारी वाले उनको ना उठा ले जाएं, और ठाकुर बारी वाले सोच रहे हैं कि कहीं भाई उनको ना उठा ले जाए। तो कुल मिलाकर जिसका परिणाम ये हुआ है कि सुरक्षित रूप से हरिहर काका रह रहे हैं। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाई इस बात से पूरी तरह सतर्क हैं कि इनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना करने लगे। अर्थात जोर जबरदस्ती किस लिए? जमीन जायदाद के लिए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। तो ये थी अब तक की स्टोरी, जिसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह दुर्व्यवहार किया हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने, और उसका परिणाम ये हुआ कि पुलिस आई और हरिहर काका अलग रहने लगे, घर वालों से अलग रहने लगे, और पुलिस ने उनकी सुरक्षा में 4 जवान लगा रखे हैं। और दोनों दल, अर्थात उनके भाई और दूसरा दल ठाकुर बारी के महंत, सब सजग हैं कि किसी प्रकार कोई हरिहर काका को वहां से उठाकर ना ले जाए और अपना उद्देश्य पूरा न कर ले। तो आज के वीडियो में यहीं तक, बाकी की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।